हो जा जुदी ना चल बाहे भागी ना भैया के होला इतवा हो चलवा भैया के होला इतवा हो चलवा ठीक जा बता चलबे भैया जी के चरणों में सादर नंद परिणाम इसलिए बुलाए हैं भैया जी कहिए सारे में भैया आज इस कमाल राज को किसने बुलाए हैं मेरा व्याकुल कमल बिना कोयल बिना मेरा व्याकुल कमल बिना कोयल बिना बगाने मैं व्याकुल रहता हूँ तुम्हारे लिए भाई जानते हैं श्री कमल। हाँ भैया इस समय मैं तुम्हें दरबार में बुलाया हूँ। तू जानता है जब तक मैं तुम्हें दरबार में तेल देख नहीं लेता हूँ तब तक मेरा दिल दरबार में उदास रहा करता है। क्यों नहीं भैया आज कई दिन हो चुका है और तू मुझसे मिलने के लिए दरबार में नहीं आया। क्या बताओ भैया इस समय भी हमारे आगे परीक्षा है इसलिए हम पढ़ाई में ज्यादा समय बिताता हूँ आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाते हैं भैया। तो तू पढ़ाई लिखाई में लीन रहते हो। जी भैया लेकिन मैं तो कुछ और सुना हूँ। क्या भैया क्या सुने हैं आप मैं ये सुना हूँ कि तू पढ़ाई लिखाई के जगह शराब पीता है और अय्याशी करने के लिए मुन्नी बाई के पास जाता है। कौन कहा भैया कि कमलराज दारू शराब पीता है और पढ़ाई करने के बजाय मुन्नी भाई की कोठी में जाता है किसने कहा भैया बताइए भैया। कमल और कौन कहेगा अपना वफादार महामंत्री ने मुझे कहा। क्या मंत्री ने कहा भैया जो अपने आपका पैरों को तले पले हुए हैं मंत्री उस मंत्री पे विश्वास है इस कमल पे विश्वास नहीं है भैया। भाई कमल मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम्हारे बातों पे मुझे विश्वास नहीं है लेकिन वो भी तो अपना द्वारपाल है महामंत्री है इस राज का कारोबार सब उनके हाथों में। हाँ भैया इसीलिए मुझे उनके भी बातों पर विश्वास करनी पड़ती है। कोई बात नहीं है कमल सिर्फ मैं तुम्हारे लिए ही उदास था दरबार में। जब तक मैं तुम्हें देखता नहीं हूं तब तक मेरा दिल नहीं भरता। हाँ भैया समय हो चुका है पाठशाला का और मुझे भी पिताश्री के पास जाना है।
क्यों नहीं भैया, आपका समय हो चुका है। प्रतिदिन आप पिताजी को सेवा करते हैं और अपने हाथों से भोजन कराते हैं, उसके बाद ऐश्वर्य करते हैं। ऐसा कीजिए आप भैया, चलिए आगे आगे, और कमलराज जी पीछे पीछे पिताजी के पास आते हैं। ठीक है कमल, तू पिताश्री से मिलने के लिए आज तू भी जाए। हाँ भैया। ठीक है कमल, तू जा और मैं पिताश्री के पास चलता हूँ। ठीक है भैया। महारानी जी स्वामी जी। चलो, काफी समय हो चुका है और पिताश्री इंतजार करते होंगे। हाँ स्वामी जी, चले पिताश्री के पास चलते हैं। आज दीन पिताजी लगी जब आहे याद वे के दिन है। जिया चलिए जिया चलिए ना हो भैया, पिताजी लगी जबाना, पिताजी लगी जबाना। जिया चलिए भोला, जिया चलिए पिता के लगी जवा भोला, पिता के लगी जवा भोला। आज मैं क्या सुना, मेरे बारे में शिकायत मंत्री जाके कह दिया कमलराज दारू और शराब पीते हैं। आज सबसे पहले मैं महामंत्री को बुलाता हूँ। अरे महामंत्री करोगे कहाँ हो? मेरे पास आओ। हाँ करछिया हम सतसंग गे छोरी, करछिया हम सतसंग गे छोरी, हम छिकिए करछिया बता हरामजादा, पीछे से आ रहा और सत्संग करते हुए आ रहे हो, बताओ। सबसे पहले ये बताओ तुम, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। ये बताओ भैया से शिकायत किसने किया है कि कमलराज दारू और शराब पीते हैं? ये आपको कौन कहा कि हमने शिकायत किए हैं? हमने शिकायत नहीं किए हैं। क्या तुमने शिकायत नहीं किया है? जी नहीं किए हैं। ठीक है, अगर तुमने शिकायत नहीं किए हैं तो जो झूठ बोलेगा उसको क्रिया लगेगा, अगर झूठ नहीं बोलेगा उसे क्रिया नहीं लगेगा। महाराज एक बात जानते हैं, जिंदगी में आज हम कभी सच नहीं बोले हैं, तो आज हम झूठ कैसे बोलेंगे?
और तो सच भी नहीं बोला है। जिंदगी में हम कभी सच नहीं बोले हैं, इसलिए आज झूठ नहीं बोलेंगे। और तो झूठ नहीं बोलेगा तो ठीक है, तुम बोलो। हे दुर्गा माँ, अगर हम कमल के बारे में अगर शिकायत किए होंगे तो मेरा दोनों नेत्र खराब हो जाए। ये क्रिया नहीं खेवा। क्या? ये क्रिया नहीं खेवा। एक क्रिया नहीं खाएगा। एलिए की आँख हमरा खराब भे जेते तो हम एक दर्जन बच्चा छे हमरा पास तो ही खिलेबो। अरे हराम ज्यादा क्रिया खाने से पीछे हटता है। लगी गेलो। हाँ लगी गेलो। तो एक क्रिया नहीं खाएगा। एक क्रिया नहीं खेबा। ठीक है, दूसरा क्रिया खाएगा। हाँ, दूसरा खेबा। तो खाने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार छिए। बोलो हे छठ माँ, अगर हम महाराज के बारे में अगर शिकायत किए होंगे दोनों हाथ में कोरी हो जाए। यह क्रिया नहीं खेबा। नहीं हमरा हाथ हम कोरी भेजते तोरे हाथ से खेबा। ये भी क्रिया नहीं खाएगा। क्रिया खा ले। देवी क्रिया नहीं खाएगा तुम। अरे गाली देता है। हम गाली दे रहे थे। तो क्या कह रहा था? हम रो रहे थे। तो तुम तो रो रहा था। कैसे रो रहा था? दादी के। तो ये भी क्रिया तुम नहीं खाएगा। ये क्रिया नहीं खाएंगे। तीसरा क्रिया खाएगा। दूसरा है, तीसरा खाएंगे। कहो हे बाबा बजरंगबली, अगर हम कमल महाराज के बारे में कुछ शिकायत किए होंगे तो हमारा दोनों पैर में कोड़ी हो जाए। अरे अबरी लगी गेलो। गेलो। तो ये भी क्रिया नहीं खाएगा। चलो ये सब बात को छोड़ो कमल, ये बात को छोड़ो महामंत्री। आज ये बताओ, दारू लाया पीने के लिए? दारू कहाँ से लाएंगे? दादाश्री के पास गए पैसा मांगने के लिए। हाँ। कि दादाश्री कम से कम हमको 30,000 रुपए का जरूरी है। हाँ। दादाश्री ने बोला कि देखो परसों ले गया है मुझसे 25,000 रुपया मांग के, और तुमने पैसा इतना कहाँ के दिया? हमने दादाश्री को बोला कि छोटे सरकार का पढ़ाई लिखाई चल रहा है, एडमिशन देने में कुछ घूस लगता है, मगर फिर भी दादाश्री पैसा देने के लिए मना। तो पिताश्री पैसा देने से इनकार हो गया जी। एक भी रुपया नहीं दिया। एक भी नहीं दिया। बताओ महामंत्री, अगर मुझे एक भी रुपया नहीं मिला तू तो जानते हो मैं सुबह शाम बिना दारू के बिना नहीं रह सकता हूँ। बताओ आज दारू मुझे कैसे मिलेगा पीने के लिए? ये हो थोड़ा सा चोरा कि एक पैक हम पी ले लिए। हाँ तू चुपचाप पी लिया मुझसे छुपा के। रुका नहीं, खाली लहरा भाई खाली टेबी नरम जगह पर मारथन खाली। बता तूने शराब पी लिया? आहो तनी गो रहे न बोतल में बचल। कलिए महाराज के की देबे, हम ई फूल के बगल में पीबी ले लिए। अभी पीबीए कैलो रही हम। लेकिन उस बात को छोड़ो महामंत्री, बताओ मुझे दारू शराब कैसे मिलेगा? दारू शराब महाराज, दारू शराब के लिए अगर दादाश्री मना कर दिए पैसे के लिए, तो चलिए सभी लोग यहाँ पे नाच देख रहे हैं। सभी लोग नाच देख रहे हैं। किसी का गाय खोल लेंगे, किसी का भैंस खोल के अब उधरे जाके बेच डालेंगे। अरे हरामजादा, मुझे चोरी करने के लिए सिखा रहा है। हरामजादा कुत्ता कमीना, तू मुझे चोरी करने के लिए सिखा रहा है। ये ना मारो, ये ना मार बहुत हमें विष खाए देबो। महामंत्री तो जानते हो अगर मुझे दारू शराब नहीं मिलता है मैं जी नहीं सकता हूँ। और बताओ अगर कोई दूसरा रास्ता है? दूसरा रास्ता एक ही रास्ता है महाराज। क्या? अगर यह तो चाहिए आप दारू शराब को छोड़ दीजिए। महामंत्री तूने क्या कहा? मुझे दारू शराब
ये बताओ आगे ये बताओ दारू पीने के लिए कौन सिखाया है? हमने। मुन्नी भाई कोठे पे जाने के लिए किसने सिखाया है? वो भी हम। तो आगे का व्यवस्था तू भी करेगा जी। आगे का आज का व्यवस्था करेगा। बताओ दारू शराब मुझे कैसे मिलेगा? ठीक है महाराज, अगर व्यवस्था सोचने के लिए चाहते हैं, दारू शराब अगर नहीं छोड़िएगा, हाँ। तो ये एक रास्ता है मेरे पास। क्या रास्ता है? जमीन बंटवारा। जमीन बंटवारा? जी। हम कुछ नहीं समझे महामंत्री, मुझे थोड़ा डिटेल में बताओ। ठीक है महाराज जी, बताते हैं। हाँ। आप इस राज्य में दो भाइयों का जोड़ा है। जोड़ा नहीं, एक जोड़ा हो। वही एक मैं जोड़ा। दो भाई इस राज्य में हूँ। दो भाई हैं आप। हाँ। इसलिए आप दोनों भाई में ये 14 कोस का राज जो है ये बंटवारा कर लीजिए। अरे हरम बंटवारा करने के बाद मुझे दारू मिलेगा? हम जा रहे। कहाँ जा रहे हो? जा रहे इनके साथ। चलो देव, चलो ऊपर महामंत्री, ऊपर कहाँ भाग रहे हो? हम जाएंगे बोगला मारेंगे, बोगला मारेंगे, मैना मारेंगे और साथ में खम्भा लेंगे और इनके साथ जाके खाएंगे पिएंगे। अरे बोगला नहीं मारना है, तुम्हारे लिए खस्सी गिरा दूंगा। तुम सिर्फ पैसा की व्यवस्था करना। महाराज आप एक बात सोचिए, अगर आप दो भाई हैं, हाँ। एक दिन ना 2 दिन के बाद, किसी दिन के बाद ये तो राज बंटवारा होगा ही। हाँ। इसलिए महाराज अभी से आप जाइए दादाश्री के पास और ये 14 कोस का जो राज है दोनों भाई में आधा आधा को बंटवारा कर लीजिए और रोज 2 कट्ठा 4 कट्ठा बेचेंगे, आए खाली खम्भा लेंगे। इंग्लिश थर्रा नहीं लाना होगा, खाली खंभा लाना होगा। खम्भा लेंगे इंग्लिश। समझ गए महामंत्री? इस 14 कोस के राज में जितना बड़े भैया का अधिकार है उतना अधिकार मेरा भी है। इस राज को 2 हिस्से में बंटवारा करके अपना हिस्सा 5 कट्ठा 10 कट्ठा बेच के रोज के रोज खंभा लाने लाएंगे। 10 कट्ठा 5 कट्ठा बेचेंगे। हाँ। और उसके बाद खाली खस्सी चलेगा। खस्सी एकदम। हाँ, खाली इंग्लिश चलेगा। इंग्लिश नहीं है इंग्लिश नहीं बोलो, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश। तो चलो महामंत्री उस सब बातों को छोड़ो, अब चलो इस समय पिताजी के पास चलते हैं। इस समय बड़े मालिक जी गए हैं दादाश्री के पास सेवा में। हाँ, इस समय बड़े भैया गया है पिताजी की सेवा करने के लिए। इसी वक्त हम भी चलते हैं पिताजी के पास। चलो चलो बाबा, चलो भाई भैया